हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्वांचल के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के चलते छठ पूजा को घाटों पर मनाने से मनाही की और अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते आज दिल्ली के जंतर मंतर पर छठ पूजा संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों लोग इस धरने प्रदर्शन में उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। चलिए सुनते हैं छठ पूजा संघर्ष समिति के संस्थापक अरुण पंजियार और सदस्यों ने क्या कहा। उन्हें इस बात के लिए टिकट नहीं मिला था कि वो पूर्वांचलियों का लड़ाई लड़ेंगे, वो सब घर में बैठे हैं। और काफ़ी वर्षों से बहुत बड़ा आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं और इस वर्ष जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को हम लोगों ने बहुत पहले से पत्र लिखा था कि अपना गाइडलाइन जल्दी बताएं कि असमंजस में पड़ा हुआ था कि छठ पूजा इस बार कैसे मनेगी कोरोना काल में। कोरोना का ध्यान हम लोग को भी है, लेकिन इस तरह से जो तुगलकी फरमान एक आ गया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, किसी छठ घाट पर सामूहिक छठ पूजा नहीं कर सकते हैं। इसके विरोध में हम लोग हैं कि छठ पूजा तो होगा, परंतु कुछ आप सशर्त कंडीशन लगाइए समितियों के साथ, हम लोग उसका पालन करेंगे और उस सशर्त पालन करके हम लोग छठ पूजा अपने आस्था का जो महापर्व है, इतने वर्षों से जिस घाट पर हम लोग पूजा करते आ रहे हैं, उस घाट को हम लोग सूना नहीं छोड़ सकते हैं। उससे हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है और वर्षों का प्यार जुड़ा हुआ है। हम लोग उस छठ घाट पर पूजा करेंगे। माँ, छठ पूजा की तैयारी करो। आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है, मैं उस बेटा को ढूंढ रहा हूँ हम लोग दिल्ली में कि बिहारी दिल्ली में बैठा हुआ है, जो आपने वादा करके आया है उस वादा को पूरा कीजिए। और दिल्ली में हम लोग जो दर दर भटक रहे हैं, आज ये आंदोलन और धरना करने का जो नौबत आया है, तो उसको आप संकट को दूर करें। अब मात्र 4 दिन रह गए, 4 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं। केजरीवाल जी के नुमाइंदों से हम लोगों ने बात किया, हमारी संस्था छठ पूजा संघर्ष समिति द्वारा उन लोगों से मिले और उन लोगों के बात पहुंचाया, तो उन लोगों ने कहा कि एलजी साहब ने रोक लगा रखा है। हम लोगों ने आर्टिफिशियल घाट के लिए हम लोगों ने भेजा था, लेकिन एलजी साहब ने खारिज कर दिया। तो मेरा कहना है कि एलजी साहब ने खारिज कर दिया, बात बात पे धरना देते हो तो आज आओ हमारे साथ और इस बात पे धरना देने के लिए हम लोग तैयार हैं। एलजी साहब के यहाँ बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी हम लोगों ने मिला, 2 दिन पहले उन्होंने पीसी किए और उसमें जो है पूरा आश्वासन दिया, मैं तो तैयार हूँ। दिल्ली सरकार आप लोगों को बैंड लगा रखी है, तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि अगर आप सही हो तो आप आओ हमारे साथ, हमारे साथ आओ, अब सच्चाई का पता चल जाएगा। आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। अगर ये परमिशन को विथड्रॉ नहीं करते हैं तो जेल भरो आंदोलन होगा। दोनों सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो पूर्वांचलियों के साथ भेदभाव न करें, ठीक है। आप वहाँ पे जब आपका इलेक्शन होता है, जब विजय का जश्न मनाया जाता है, जब एमसीडी के अफसर में ऑफिस में धरना प्रदर्शन होता है, कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन होता है, तो क्या पूर्वांचली से कोरोना फैलेगा? बिल्कुल सही कहा। किसी भी कीमत पे, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे कोई भी हो, सुन लीजिए, मैं किसी भी कीमत पे छठ पूजा यहाँ होगा होगा होगा। इसके लिए चाहे हमें जितने ही गिरफ्तारियाँ देनी पड़े, हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। कि सरकार कोई भी हो, पूर्वांचल के साथ एक छल किया जा रहा है, क्योंकि सारा त्यौहार पर्व मनाया गया। आप ईद, बकरीद, सब कुछ, दुर्गा पूजा भी थोड़ा बहुत मनाया ही गया है। और जब वोट का समय आता है तो हम लोग यहाँ पे 40% 50% के करीब में हैं, तो ये लोग हम लोग लुभावना भाषण देता है सब कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। और छठ से बड़ा हम लोग का कोई बड़ा पर्व नहीं है। ये छठ मैया का हम लोग का सबसे बड़ा महापर्व है और ये लोग हम लोग के साथ सियासत कर रहा है। पूर्वांचल के नाम पे आपने वोट मांगा, पूर्वांचल के नाम पर टिकट लिया, आज पूर्वांचल की बारी आई तो आप चुपचाप लगा गए। उनको भी आना चाहिए प्रदर्शन में। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यही स्थान है कि कुछ दिन पहले लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि फलाने को ये नहीं मिला, चिल्लाने को ये नहीं मिला, किसान मोर्चा को नहीं मिला। आज क्या हो गया? आज कितना महीना दिन का ही तो अंतर है। कल भी रिपोर्ट उतना ही आ रहा है, आज भी उतना ही आ रहा है। तो आज ये भेदभाव क्यों, ये सौतेला व्यवहार क्यों हमारे साथ है? हमारी मांग है कि हम छठ करेंगे। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसके लिए हम पूजा नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन का डंडा चलेगा सर? प्रशासन का डंडा चलेगा तो पीठी पर हम खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि माता का हम लोगों का बहुत आशीर्वाद है।
कुछ गाइडलाइन के साथ चुनाव कौन करा चलाएगा? सकते हैं। जो तो पूर्वांचल पर छठ डंडा पूजा क्यों नहीं चलाएगा करा सकते? तो छठी गाइडलाइन मैया है, उसका डंडा ही नहीं संस्था तोड़ को, हर एक देगी। संस्था को गाइडलाइन लेट नज़दीक करके आपने गाइडलाइंस जारी की। छठ पूजा में 4 दिन की तो पूजा ही होती है, इसमें कम से कम 20 दिन पहले गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ छोटे छोटे टुकड़े में हो सकती है उसकी व्यवस्था क्विकली किया जाए, और नहीं तो ये संघर्ष आज बहुत महंगी पड़ेगी जो भी सरकार इस तरह के डिसीजन लेंगे। आप चले जाओ बाज़ार में, साप्ताहिक बाज़ार में चले जाइए, आप चले जाइए हर एक दिन के, आप सदर बाज़ार चले जाओ, आप लाहौरी गेट चले जाओ, आप चांदनी चौक चले जाओ, आप जामा मस्जिद चले जाओ। जब वहाँ दिल्ली में ये सब हालात हैं तो एक दिन की पूजा के लिए फिर क्यों? और उसमें आपने सरकार को ये था गाइडलाइन कि भाई आपको हम छत पे ही कर लो, तो जिनको छत है उनको दो बड़ा बड़ा बाल्टी ही प्रोवाइड करते, जो खरीद सकते थे वो उनको ठीक है उसको करो, जो नहीं कर सकते उनके घर के आगे ही घर में करने की परमिशन देते। आप कुछ तो रास्ता निकालते। सेलिब्रेशन मनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, तब कोरोना नहीं फैला। कल पूजा हुई है दिवाली की, उसमें कोरोना नहीं फैला। साप्ताहिक बाजार लगता है, उसमें कोरोना नहीं फैला। सिर्फ और सिर्फ छठ पर्व में कोरोना फैलेगा, ऐसी भ्रमित करने वाली तथ्य इन्होंने सामने रखा है। हम आग्रह करते हैं सभी पूर्वांचलियों से, चाहे कुछ भी हो, छठ जो जहां करता है वो वहीं करे, देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। कि जो छठ पूजा जिस रूप में मनाई जा रही थी उसी रूप में मनाई जाए। हाँ, ये अलग विषय है कि जो सरकार ने गाइडलाइन तय की है कि भाई हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन करके ये हम करें, लेकिन छठ मनाई जाए। और मैं आप लोग विश्वास जारी किया कि छठ घाट पे जाना ही नहीं। छठ नहीं, ये गलत है। ये पूरी तरीके से, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी संवेदनहीनता है। इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, उनकी भावनाओं को कद्र नहीं किया गया और इसी कारण से इस विषय पर जोर नहीं दिया गया। आप देखिए, ये बड़ा ये आश्चर्य का विषय है कि जब भी मुस्लिम समाज, अन्य समाज के विषय में बात होती है, हमारी पूरी सरकार, पूरी टीम, पूरा प्रशासन इसके लिए तैयार होता है। लेकिन दिल्ली की 40% आबादी जो पूर्वांचल समाज का है और उनके लिए पर्व नहीं है, पूर्वांचल वासियों के लिए यह पर्व नहीं, यह महापर्व है। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। पूर्वांचल वासी ने भी पूर्वांचल वासी हैं, और इसके अलावे जो और भी हमारे संघ से, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, धर्म जागरण से जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सबको आग्रह करूंगा, व्यक्तिगत पत्र लिखूंगा, सबको मैसेज दूंगा कि जहां जहां भी पूर्वांचल वासी जहां जहां छठ कर रहे हैं वहां उनका वो सहयोग करें। देखिए, दिल्ली सरकार ने हमारे पूर्वांचल वासियों को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है, और दिल्ली सरकार को ही नहीं कहेंगे, केंद्र सरकार भी इन्होंने एक फुटबॉल की तरह यूज किया। देखिए, जब हमारे यहाँ पे 60% 65% लोग पूर्वांचल वासी हैं, जब वोट की पारी आती है तो हमारे पूर्वांचल से घुल मिल जाते हैं। पहले आप देखिए 30 दोनों बीजेपी और आप पार्टी में मिलकर 30 MLA हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन आज आपने देखा कि एक मामूली से कल की सूचना में 400-500 लोग यहाँ पूर्वांचल के लोग यहाँ आए, लेकिन एक भी MLA नहीं आया। हमारा आस्था का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। कल हम लोग LG के पास जा रहे हैं, LG को विज्ञापन देंगे और केजरीवाल साहब को विज्ञापन देंगे। हम लोग वहाँ के बाद कल से नहीं होगा तो हर कॉलोनी में हम लोग मीटिंग करेंगे और छठ तो दोस्त वहीं मनाएंगे। आप